दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक का वो हुक्मरान था जिसके पास 48 महल्लात, 5000 सूट्स, 1100 गाड़ियाँ और 10,000 खुशबू की बोतलें थीं। दोस्तों, यही नहीं, सद्दाम हुसैन ने अपनी मूंछों को रंगने के लिए 12 माहिरीन की टीम हायर की थी। सद्दाम हुसैन के सिगार हवाना से आते थे और एक सिगार की कीमत अमरीकी $50 थी। सद्दाम हुसैन के लिए मशरूबात फ्रांस की एक कंपनी बनाती थी और इनके टेलर खास लंदन से आते थे। दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे कि सदर सद्दाम हुसैन के लिए बगदाद में एक रॉयल वॉशिंग सेंटर बनाया गया जिसमें सिर्फ सद्दाम हुसैन के कपड़े धोए जाते थे। सद्दाम हुसैन कीमती सूट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इनके हर सूट की बारी 2 या 3 साल बाद आती थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन एक तरफ तो जालिम भी थे, लेकिन एक तरफ इंतहाई रहमदिल इंसान थे। इन्होंने एक फ़लस्तीनी खातून की फरियाद सुनकर इसराइल का वो हशर किया जो इसराइल आज तक नहीं भूल पाएगा। सद्दाम हुसैन वो मुजाहिद थे जिनकी एक आवाज़ पर यहूदियों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के बारे में इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था कि सद्दाम एक पागल इंसान है जिसे न अपनी तबाही की फिक्र है न किसी और की। दोस्तों, यही वजह है कि इसराइल ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर इराक को तबाह व बर्बाद कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब हजरात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सद्दाम हुसैन इसराइल के लिए एक खौफ और ख़तरे की अलामत थी, जिसका सबूत सद्दाम हुसैन ने इसराइल को कई बार भयानक अंदाज में दिया। हुआ कुछ यूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़लस्तीनी खातून ने रोते हुए सद्दाम हुसैन से फरियाद की कि इसराइली फ़ौज ने इसकी जवान बेटी के साथ ज़्यादती की है और ज़्यादती करने के बाद उस लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये औरत बिलक बिलक कर रो रही थी कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं और तुम लोग यहाँ अयाशियों में इस कदर मशगूल हो कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की फरियाद सुनाई नहीं देती। मजलूम औरत की फरियाद पर सद्दाम हुसैन काफ़ी देर तक रोते रहे। जब उनकी तबीयत संभल गई तो उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि कल सुबह का सूरज इसराइल नहीं देख पाएगा। ولا لهم من الرجول افعال قتال مملوك وشيوخ وزعامه رجاله ولا بزحف الرجال عقال ولا تعرف حلاله ولا حراما. حرام المورث اللي قاعد صدر ديوان، حرام المورث اللي قاعد صدر ديوان، حرام المورث اللي قاعد صدر ديوان. ومن واضح كلامه في كتابه وصدام وصدام واختفى الرعاه اجداد उनके बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को भी नहीं छोड़ना। हम भी यहूदियों को इसी तरह रुलाएंगे जिस तरह इन्होंने हमारी बहनों और माओं को रुलाया। दोस्तों, इस वाक़ये के 2 घंटे बाद इराक के 40 के करीब स्कर्ट मिसाइल इसराइल पर आग बरसाने के लिए तैयार थे। ये मिसाइल एक साथ हवा में बुलंद हुए और इसराइल के एक शहर तल अबीब को अपने गजब का निशाना बनाया। इसराइल के इस शहर में क़यामत ज़ुहरा का मंजर था और इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के इस शहर को तबाह व बर्बाद करके रख दिया, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में यहूदी जहन्नम वासिल हुए। इस वाक़ये के बाद इसराइल ने ये खबर जारी की कि इस हमले में सिर्फ और सिर्फ 7 लोग जहाँ बहक हुए। हालांकि ऐसा नहीं है। तल अबीब एक गुंजान आबाद शहर है और 40 के करीब इन मिसाइलों ने बहुत ज़्यादा तबाही की, लेकिन इसराइल ने इस वाक़ये को दुनिया से छुपाए रखा और तल अबीब शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। यहाँ किसी शख्स को बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया को एक्चुअल नुकसान कितना हुआ इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, कहा जाता है कि जब पहला इराकी स्कर्ट मिसाइल इसराइल में ब्लास्ट हुआ तो इसराइल के वज़ीर दिफा डर के मारे बेहोश हो गए। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद अमेरिका ने इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन इसराइल ने किसी किस्म की मुज़ाहमत करने से इनकार कर दिया और इराक से बदला लेने की जुर्रत ना कर सका। दोस्तों, इसराइल ने बाद में इस हमले का बदला इराक से लिया जब
امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور اسرائیل کو پتا تھا کہ اب عراق ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اسرائیل کے ارد گرد امریکہ اور نیٹو کی طاقتور فوج موجود تھی جس کا اسرائیل نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ صدام حسین نے امریکہ کو اپنا دوست سمجھا، لیکن اسی امریکہ نے بعد میں ان کی حکومت اور ان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔